हे गाइस, वेलकम टू जीटेक एजुकेशन। माय नेम इज़ गुलशेर एंड शेयर योर थॉट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सुपर एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर सर से मिलने, जफ़र अब्बास सर से। आज हम उनके थॉट्स को जानेंगे कि एजुकेशन को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर उनके क्या थॉट्स हैं। सो आइए हम उनका वेलकम करते हैं। सीवान जिले के गोपालपुर में सर का स्कूल है। आप यहाँ पे लगभग 400 बच्चे अभी एजुकेशन ले रहे हैं सर से। अगर हम सर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लगभग 95 से सर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। सुपर एजुकेशन वर्ल्ड पिछले 7 सालों से एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। मैं खुद भी देख रहा हूं यहाँ के बच्चों को आगे निकल रहे हैं और बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज हम सर से मालूम करेंगे कि सर का एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर उनका क्या थॉट है। सो आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। टेक जो आपका चैनल है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक समझा और हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर हम सबसे पहले अगर ऐसे कुछ शेयर योर थॉट का इंटरव्यू करते हैं या बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। इस पर हमारा सबसे पहला सवाल आता है, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम मुख्तसर में आपको जवाब ये देंगे कि जिस तरह जिस्म को, बॉडी को, शरीर को ताकत के लिए, क़ुव्वत के लिए, एनर्जी के लिए ग़िज़ा की, फूड्स की, भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह रूह को, आत्मा को, सौल को ज़िंदा रहने के लिए, उसको ताकत पहुंचाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो इंसान को अगर शक्तिशाली बनना है तो खाना पीना ठीक ठाक रखना है और एक्सरसाइज करना है, लेकिन अगर उसकी आत्मा को, उसके रूह को ताकतवर करना है तो उसको एजुकेशन, इल्म हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगर सर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और उसको हम एजुकेशन से जोड़ते हैं तो एजुकेशन और सोसाइटी का क्या संबंध हो सकता है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, किसी भी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। जहाँ पर लोग एजुकेटेड होते हैं वहाँ अच्छी सोसाइटी होती है, अच्छा वातावरण होता है, अच्छा माहौल होता है। इसलिए अगर सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एजुकेटेड होना पड़ेगा और अपने इलाके में एजुकेशन पर लोगों को ज़ोर देना होगा। लेकिन सर जब हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को बिजनेस की तरह लेके चलते हैं, उसको व्यापार लोग बना चुके हैं अभी के इस माशरे में, सोसाइटी में। इस पर आपके क्या थॉट? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी लॉकडाउन में बच्चे लोग घर पे थे, लोगों ने अपने अपने एतबार से जो भी खिदमत किया है, लेकिन खिदमत हम उस वक्त कहेंगे कि जब लोग खिदमत करें और उसकी उजरत ना लें तो कहा जाएगा खिदमत है। पेट पालने के लायक, कम से कम अपना गुज़र बसर करने के लायक तो चाहिए ही। शिक्षक दिवस अभी गुजरा है, टीचर्स डे मनाने का असल हक़ उसको है जो स्टूडेंट्स के ऊपर रहमदिली करे, काइंडनेस उसके अंदर हो और ख़िदमत का जज्बा रखे। अगर हम मोटी रकम तनख्वाह के तौर पे ले रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उन टीचरों का क्या सम्मान सही से कर पाएंगे बच्चे? तो सबसे पहले टीचर को, बच्चे को ये सोचना होगा कि इसका फ्यूचर अगर बिगड़ रहा है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं, अगर बन रहा है तो उसका श्रेय हम ही को जा रहा है। तो इस बात पर हमेशा ध्यान रहे कि टीचर कभी भी या एजुकेशन सेंटर जहाँ भी है उसको बिज़नेस अगर बनाया जा रहा है तो ये दुनिया में बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे कहीं पर मौलवी मौलाना हैं तो बहुत सारी जगहों पर, सब नहीं, बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं तो दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन उसी में बदनाम भी कर रहे हैं। बहुत सारे पंडित जी लोग हैं जो बहुत सारी सेवाएं कर रहे हैं लेकिन उसी में कुछ बदनाम कर दे रहे हैं। तो उसी तरह हम लोगों का एजुकेशन सेंटर है, सभी लोग वैसे नहीं हैं। बहुत सारी जगह खिदमत का जज्बा है
और 20-30 बरस से लोग खिदमत कर रहे हैं, जहाँ थे वहीं पे हैं और जी रहे हैं, खुशहाल हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं, समाज में उनका इज्जत, रिस्पेक्ट, आदर है। तो एजुकेशन को आप सही कह रहे हैं कि एजुकेशन को व्यापार बनाया जा रहा है, लेकिन हर जगह नहीं। इसी में बहुत सारी जगहों पर जिनके पास फीस देने का पैसा नहीं है, वो भी बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ने वाला है तब। यही रहा। जी सर, अभी हम बात कर रहे थे तो इसमें अपने लॉकडाउन की बात की, और मैं जहाँ देखता हूँ कि जब लॉकडाउन था तो स्कूल्स ऑनलाइन चले गए थे, जूम पर या गूगल मीट्स पे पढ़ाई हो रही थी और बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे थे। उनका जो भी बहुत सारा होमवर्क फ़ोन से ही हो रहा था। तो बच्चों के लिए जो 10 साल 12 साल का बच्चा है उसको फ़ोन से एजुकेशन मिल रहा है, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जिनके गार्जियन बच्चे के साथ टाइम दे रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में उन बच्चों को फ़ायदा हुआ है। चूँकि मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जिनके गार्जियन बच्चों के साथ बैठकर ऑनलाइन क्लासेस में मदद नहीं कर रहे थे, उनके बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा हुआ है, नुकसान भी हुआ है, इसलिए कि उनको आदत हो गई उनके हाथ में मोबाइल लेने की और मोबाइल का मिसयूज़ हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि फ़ायदा भी हुआ है और घाटा भी हुआ है। जिसके गार्जियन एक्टिव थे उन बच्चों को फ़ायदा हुआ है, और जिसके गार्जियन एक्टिव नहीं थे और बच्चा पूरी तरह से एजुकेशन के बारे में समझदारी का सबूत नहीं पेश किया, तो वो उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके और समझिए बुराई के रास्ते पे गया है। सर, जिस तरह से हम अगर बात करते हैं तो फ़ोन्स वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी जैसे आया है, उससे और मैं भी कभी कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, मैं गूगल करके कुछ फट से मुझे पता चल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं जानते हैं और कुछ पल में हमें पता चल जाता है। तो फिर आप देख रहे हैं कि मतलब ये टेक्नोलॉजी ही था कि स्कूल को फ़ोन पे ले आया और पूरे लॉकडाउन में स्कूल चले, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इतना लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, इसमें एजुकेशन का ही हाथ है। एजुकेशन से ही, यानी एजुकेटेड पर्सन ही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। इसलिए विदाउट टेक्नोलॉजी जो है, विदाउट एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। फर्स्ट एजुकेशन देन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से ही टेक्नोलॉजी आगे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो एक जो सर अभी हम बात कर रहे थे, शिक्षा एक व्यापार है, सो उससे आप कितना सहमत है? मैं ये नहीं, आप सहमत हैं या नहीं हैं? देखिए, हम कैसे सहमत हों, पूरा इलाका जानता है। 1995 से हम खिदमत कर रहे हैं। आज भी मेरे यहाँ किसी बच्चे का नाम हम नहीं ले सकते, ना हमारे टीचर्स को हम बताते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ बग़ैर फ़ीस के पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लोग पढ़ रहे हैं 250-300 रुपये महीने पर, हम अच्छे से अच्छा कम से कम 4 बीएड टीचर मेरे यहाँ हैं, 5 डीएलएड टीचर्स हैं। तो अच्छे टीचर्स को रख कर इतनी सस्ती फ़ीस में हम पढ़ाई करा रहे हैं, तो हम कैसे व्यापार मान लें? ख़ुद के ज़िम्मेदार हैं ना, हम तो खिदमत कर रहे हैं। और आप इस इलाके के हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या हमारे स्कूल को या हमारे काम को आप व्यापार से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोचिंग है, लगभग सुबह से शाम तक 700-800 बच्चे आते हैं, जिसमें 9, 10 और 11, 12 के ज़्यादा बच्चे हैं। कहीं पर हमने बिजनेस नहीं बनाया है। सर, यही आपका काम है कि हमें यहाँ तक खींच लाया और आपसे हम अभी बात कर रहे हैं। हम आपके इस काम को वाकई अप्रिशिएट करते हैं। एक आखिरी सवाल, एज अ टीचर आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम बता दें स्टूडेंट को यही कि दुनिया में अगर इज़्ज़त पाना चाहते हो तो दूसरे को इज़्ज़त दो। सबसे पहली, आप लाख पढ़ लिख लें, कितनों तरक्की कर जाएं, बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन हो जाएं, बहुत ज़्यादा आप शिक्षा हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आपका एजुकेशन हासिल करना सब बेकार है। इसलिए पहला, स्टूडेंट को विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू बेटर इन योर लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करें तो पहले तो एजुकेशन हासिल करना है, लेकिन रेस्पेक्ट करना, आदर इज़्ज़त करना दूसरों की सबसे पहले सीखें। पेरेंट्स की,
टीचर्स की और अपने बड़े छोटे सबका आदर करें, इज़्ज़त करें, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। नहीं तो लाख आप एजुकेशन हासिल कर लें, अगर आपके अंदर तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है, आपका गुड मैनर नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आपके एजुकेशन हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बातों को, अपने थॉट्स को शेयर किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुपर एजुकेशन वर्ल्ड जाफ़र सर का स्कूल गोपालपुर के रिजवी मार्केट में है। आप चाहें तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं आके यहाँ पर डेमो क्लासेस के लिए, या फिर सर से मिलकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। मुझे इस स्कूल के बारे में, मैं खुद भी देख रहा हूँ इतने दिनों से, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ की बातों को, सर के थॉट्स को मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा एक इनिशिएटिव था। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद।